और भाई भोलू कैसा है? ये है भोलू और भोलू बहुत ही भोला है। भोलू स्कूल में हमेशा टॉप मारता है। ये एक फ्रंट बेंचर है जो हमेशा स्कूल टाइम से जाता है मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और टाइम से वापस आता है। मम्मी, मैं आ गया। भोलू पढ़ाई में काफी तेज है दूनी 2 दूनी 4 3 दूनी 8 नहीं 3 दूनी 6। और भोलू अपना सारा होमवर्क हमेशा टाइम से कंप्लीट करता है। अब जहाँ एक तरफ फ्रंट बेंचर भोलू अपने स्कूल के दिन भोलेपन में व्यतीत कर रहा था, वहीं दूसरी ओर बैड इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर और बैक बेंचर्स की काली शक्तियां बढ़ती जा रही थी। और इन काली शक्तियों का सरगना था बैक बेंचर फिरोज। आई एम फिरोज। और तभी फिरोज की नजर पड़ी भोले से भोलू पे, जो अभी तक पीयर प्रेशर का शिकार नहीं हुआ था। बॉयज रिलैक्स। रिलैक्स। भोलू, मैंने सुना है तू अच्छी वाली साइड है, मेरी साइड ज्वाइन कर ले, तेरी लाइफ बदल दूंगा। नहीं, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। मैं अच्छा बच्चा हूँ। भोलू, अगर तू मेरी साइड आएगा तो तेरे को जीवन का जो सुख चाहिए तेरे को सब मिलेगा। हम यहाँ पे एकदम ऐश करते हैं, चिल, थग लाइफ, सैवेज है ब्रो हम यहाँ पे। मैं अपने माँ बाप का अच्छा बच्चा हूँ। मैं आपको ज्वाइन नहीं करूंगा। तेरी जबान बहुत ज्यादा चलती है भोलू, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले। गद्दार से दोस्ती नहीं। मारा जाएगा। अपनी सोच। इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। ओके 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 कूल। कूल, लेकिन एक चीज याद रखियो, सारी लड़कियां मेरे पास ही है, हमेशा सिंगल रह जाएगा। सारी लड़कियाँ आपके पास हैं। मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ। मेरे को अपनी शरण में ले लो प्रभु। ओके ओके कूल। और इसी तरह भोला सा भोलू अब भोला नहीं रहा। पीयर प्रेशर और बैड इन्फ्लुएंस के चलते फ्रंट बेंचर से बैक बेंचर बन गया। नायक नहीं स्टोरी टाइम। बिल्कुल चुप। तो ये बात है जब हमारी स्टोरी के हीरो मेरे पिताजी AKA मिस्टर भोलू, हाँ पापा का निकनेम बचपन में भोलू जैसा ही कुछ था। एग्जैक्टली क्या था वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन भोलू जैसा ही कुछ था। तो मिस्टर भोलू क्लास 6th में अभी आए थे। क्लास 5th तक वो काफी होशियार पढ़ाकू बच्चे हुआ करते थे। क्या होता था उस टाइम पे, तुम अपने आप से घर नहीं जा सकते थे। स्कूल भी तुम्हें बस लेके आएगी और घर भी तुम्हें बस छोड़ के जाएगी। लेकिन क्लास 6th में अब तुम सेल्फ स्टूडेंट हो जाते हो, अब तुम अपने आप से घर जा सकते हो। अब भाई क्लास 5th तक वो भोलू जो एकदम फ्रंट बेंच पे बैठता था, हर होमवर्क टाइमली करता था, माँ बाप का दुलारा, सबका प्यारा भोलू हमारा। लेकिन अब भाई वो क्लास 6th में आ चुका था, उसको अब सैवेज बनना था, थग बनना था, जिसको लड़कियां देख के बोले ओह माय गॉड, इसमें तो बहुत स्वैग है। तो अब भोलू गलत संगत में पड़ चुका था। फ्रंट बेंचर से बेसिकली बैक बेंचर बन चुका था। नो ऑफेंस टू बैक बेंचर्स, मैं खुद एक बैक बेंचर था। सो नाउ ही हैड फ्रेंड्स जो होते नहीं है, अरे छोड़ना भाई, होमवर्क कौन करता है, टीचर डांटती है, डांटता रहे, चल आजा ब्रो आज क्लास बंक करते हैं। आज क्लास बंक कर लिया तो भाई अब कल स्कूल बंक करेंगे। एंड फिर भोलू ने किया अपनी जिंदगी का सबसे पहला स्कूल बंक। अब छठी क्लास के 3-4 लौंडे स्कूल बंक करके जाते हैं पिक्चर देखने के लिए। थिएटर में मस्त बैठे हुए पिक्चर देख रहे हैं एंड इंटरवल हो जाता है। अब इंटरवल में हल्के होने के लिए भोलू वॉशरूम गया। जैसे ही भोलू वॉशरूम से बाहर निकलता है, भोलू के मामा जी मतलब मेरे पापा के मामा, जो मेरे नाना लगे प्रोबेबली, आई डोंट नो, फैमिली ट्री बहुत कंफ्यूजिंग होता है। नाना नहीं, दादा, सॉरी दादा लगे। That you पापा के मामा जी ने उनको वहां पे देख लिया एंड कहा, अबे भोलू तू यहाँ पे क्या कर रहा है? एंड भोलू भी लाइक, मेरे पापा वाज लाइक, अरे पिक्चर देखने आए हैं। तो भोलू के मामा जी ने भोलू को वहां पे पॉपकॉर्न पेप्सी खिलाई। मतलब ऐसा नहीं कि उसको डांटना शुरू कर दिया। भोलू के मामा जी बहुत एकदम चिल थे वहां पे, तो उन्होंने भोलू को कहा कि आजा भाई पॉपकॉर्न पेप्सी खा ले। भोलू ने मस्त पॉपकॉर्न पेप्सी एंजॉय करा। पिक्चर खत्म हुई, भोलू स्कूल बंक खत्म करके घर पहुंच गया। सब कुछ एकदम नॉर्मल। भोलू का पहला स्कूल बंक सक्सेसफुल। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, ऑलमोस्ट हो गया था, अंटिल शाम के टाइम पे भोलू ट्यूशन से वापस आता है एंड घर पे क्या देखता है, भोलू के मामा जी। गेस व्हाट, कौन से वाले? वही मामा जी जो सुबह पापा को थिएटर में मिले थे, वो अब घर पे आए हुए हैं। एंड उनको देखते ही पापा, भाई सुन, अगर बाय एनी चांस, मतलब 1% चांस भी है ना कि अगर इन्होंने बता दिया कि मैं आज थिएटर में इनको मिला हूं, तो भाई भोलू तो गए हो। ठाकुर
मेरे दादाजी एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर हुआ करते थे, तो वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते थे एंड पापा बहुत डरते थे उनसे। एंड बस वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान, हे मतरनी, जो मर्जी हो जाए, पर बाय चांस भी मामा जी के मुंह से सुबह वाली बात ना निकल जाए। एंड गेस व्हाट हैपेंड? ऑब्वियसली मामा जी ने बोला कि ऐता मैनू सवेरे मिलिया सीगा, थिएटर से पिक्चर वेखदा सीगा, मतलब ऐसे कुछ पंजाबी में बोला होगा ऑब्वियसली। तो दादाजी वाज लाइक, एक सेकंड, ये कैसे हो सकता है? ये सुबह स्कूल में था, उसके बाद आते ही ट्यूशन चला गया, तो तेनू कित्थे मिल गया है थिएटर से? तो मामा जी कह रहे हैं, एनू पूछो, बता बोलू, दस डैडी नू तू सवेरे मैनू थिएटर से मिलिया सी, मतलब तू मेरे को सुबह थिएटर में मिला था। तो पापा मेरे कहते हैं, नहीं तो मैं तो नहीं मिला। मामा जी शॉक हो गए कि ये झूठ बोल रहा है, मेरे को अभी तो दोपहर को मिला है। उन्होंने कहा, बोलू बेटा झूठ क्यों बोल रहा है, तू मेरे को अभी दोपहर को ही तो मिला था थिएटर में। वो कह रहा है, मामा जी आप झूठ बोल रहे हो, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मामा जी यहाँ पे कह रहे, अरे तू वॉशरूम में था, मैं बाहर खड़ा हुआ था, तू जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया तो मैंने तेरे को देखा, हुआ नहीं हुआ? पापा कह रहे हैं, मामा जी आज दिन चिल्ला ले मतलब कैसे भाई? वो कह रहे ऐसे कैसे बोल रहा है, मैंने तेरे को पॉपकॉर्न पेप्सी खिलाया। अरे मैं नहीं था, मेरा कोई हमशक्ल होगा, गलत किसी और बंदे को खिलाया हो आप, मैं नहीं था। वो कह रहे हैं, अबे मैंने तेरे को खरीद के, अपने पैसों की खरीद के पॉपकॉर्न पेप्सी खिलाया, तुझसे बात करी है, तू कह रहा मैं नहीं था। कह रहा किसी और को खिला दी होगी गलती से, मैं नहीं था। नहीं जी कौन सा नशा करता है। बात तो सही है, दुनिया में 7 तरह के सेम दिखने वाले लोग हो सकते हैं, तो पॉसिबली हम शक्ल हो सकता है। बट दादाजी ने ये वाली बात मानी नहीं। और दादाजी क्योंकि उस जमाने में पेरेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे और बच्चों को मारते पीटते भी थे काफी, आजकल नहीं मार सकते, अलग बात है। पापा को बहुत पिटाई पड़ी, बहुत सूता उन्होंने। एंड फिर भी मेरे पापा एक ही चीज बोलते रहे, यार मैं था ही नहीं, मेरे को मार क्यों रहे हो तुम? मैं तो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, ये मामा जी ने पक्का किसी और को देख लिया होगा, मैं नहीं था पापा, मेरी बात विश्वास करो। वो पिटते रहे लेकिन यही बोलते रहे, नहीं था, मैं नहीं था। वो माने नहीं, वो मेरे ख्याल से आज भी नहीं मानेंगे। 2000 years later. जल्दी करो, पनवेल निकलना है सुबह। अरे तुम बस एक क्वेश्चन है, थिएटर में कौन था? भाई कोई और होगा, किसी हो सकता है हम शक्ल हो मेरा। दुनिया में 7 लोग एक जैसे होते हैं, कोई और होगा, किसी और को पॉपकॉर्न पेप्सी पिला दी होगी। आप कहाँ थे फिर? मैं तो स्कूल में था भाई, मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, इंटेलिजेंट बच्चा था। झूठ बोल रहा है। वेल पापा ने तो बोल दिया कि वो नहीं थे थिएटर में, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कौन था थिएटर में? अबे साले कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इस वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड एक बहुत ही ओपी रोस्ट वीडियो जो है वो इसी वीक आएगी। ये तो फर्स्ट टाइम होगा इन 1000 मिलियन ईयर्स के एक ही हफ्ते में 2 वीडियोस आएंगी। हमें मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।